बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो गेस्ट पेपर आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूँ, इनको अच्छे से अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। यही लॉन्ग क्वेश्चन, यही जो डेफिनेशन और एमसीक्यूज़ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा, ये पेपर आंखें बंद करके तैयार कर लीजिए, आप लोगों के बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो दोनों इस गेस्ट पेपर को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बाकी जो आपकी बुक्स हैं उनके गेस्ट पेपर भी आपको बर वक्त मिलते रहें। तो सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व एमसीक्यूज़ भी बताऊंगा, आप उन एमसीक्यूज़ को इसी वीडियो के अंदर तैयार कर लीजिएगा और एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सारा पेपर बता रहा हूँ और आप लोगों के बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इस तरफ इसके ए पार्ट है और इस तरफ इसके बी पार्ट है, अलिफ और बे पार्ट इस तरफ हैं। तो ये पेयर की फॉर्म में ही आपको बोर्ड में आएगा, तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है जी, 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं, 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बनेंगे। और इसका जो बी पार्ट है वो है कि अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और इतने रुपए की जो मालियत है, जायदाद है वो छोड़ी है, तो उसकी बेवा के हिस्से की मालियत मालूम कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 आदमी एक घर को 4 दिन में रंग कर सकते हैं, अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो वो कितने अरसे में रंग कर सकते हैं। तो इसका जो बी पार्ट है वो है, नजीब ने इतने रुपए अपने वर्षा में छोड़े, इसने अपने पीछे एक बेवा छोड़ी जबकि इनके यहाँ कोई बच्चा ना था, नजीब की बेवा का हिस्सा मालूम करें। अच्छा, इन क्वेश्चंस को मैं इसलिए एक एक करके पढ़ रहा हूँ ताकि कोई भी वैल्यू जो आपको समझ ना आए तो वो आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अगर एक टेलीविज़न की मालियत इतनी हो, उसको अगर ख़रीद कर इतने रुपए में फ़रोख्त कर दिया जाए तो नफ़ा फ़ीसद मालूम करें। और उसके बाद कहा जा रहा है कि असगर ने एक जायदाद इतने रुपए की छोड़ी, इसने अपने पीछे एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी, जायदाद में हर एक का हिस्सा मालूम कीजिए। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि फर्म के 3 अशखास इतने रुपए नफ़ा को 2.3.7 की निस्बत में तकसीम करें। एक मसलस में 2 ज़ाविये 48 डिग्री और 60 डिग्री हों तो तीसरे ज़ाविये की पहली 2 ज़ावियों के मजमूए के दरमियान में जो निस्बत है वो मालूम कीजिए। 8 लोग एक काम को 24 दिन में करते हैं, अगर 4 मज़ीद लोग शामिल कर लिए जाएं तो वो कितने दिनों में इस काम को मुकम्मल करेंगे। बे पार्ट है इसका, अगर मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर और बी के ज़िला की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई मालूम करें। मुरब्बा ए के रकबा और मुरब्बा बी के रकबा के दरमियान में जो निस्बतें हैं वो भी आप लोगों ने बतानी है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मत छोड़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 3720 रुपये 3 हिस्सेदारों में इस तरह तकसीम कीजिए कि पहले का हिस्सा 2 गुना, दूसरे का 3 और तीसरे का 5 गुना आपस में बराबर हो। इसका बे पार्ट है, रहील ने 75 लाख रुपए के घर की इंश्योरेंस कराई जो कि 2% शरह के हिसाब से 5 साल के लिए थी। 5 साल में अदा की गई रकम मालूम करें अगर कीमत में कमी की शरह 10% सालाना हो। तो ये क्वेश्चंस अच्छे से अच्छे तरीके से करना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो क्वेश्चन इनके आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 इसका अलिफ पार्ट है, खालिद हफ्ता में 6 दिन काम करता है, अगर इसे 200 रुपये योमिया अदा किया जाए तो इसकी मजमूई माहाना उजरत मालूम करें। उसके बाद बे में आप लोगों ने ये पॉइंट करने हैं, 8.67 इंटू 3.94 डिवाइडेड बाई 1.78। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एक बाईसाइकिल की कीमत 3500 रुपये है, अगर सेल्स टैक्स की शरह 16% हो तो इसे 50 बाईसाइकिलों की कीमत पर टैक्स मालूम करें। उसके बाद ये जो प्रूफ हैं इनको किसी भी कंडीशन में मत छोड़िएगा, 4 प्रूफ हैं आपकी बुक के अंदर, वो 4 के 4 अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर और एक ज़मीन से सालाना आमदन इतने रुपये, और उसके बाद ये हमें 2 वैल्यूज़ दी गई हैं और कहा जा रहा है इन दोनों में से हर एक पर 16% शरह से टैक्स मालूम करे। इसका अगर बे पार्ट देख लें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मरतबा ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पहले भी पूछा जा चुका है, तो इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहा जा रहा है 11 और 19 के दरमियान में 3 जमी वुस्त मालूम करें, और बी पार्ट है इसका, अगर हमारे पास ये वैल्यू हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल आप लोगों ने लेके आना है। और यहाँ पे आप लोगों को वैल्यूज़ दी गई हैं, ए सेट दिया हुआ है, बी और सी दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 9 और 11 के दरमियान 3 जमी वुस्त मालूम करें, और इसका बी पार्ट भी आप लोग देख लीजिएगा। डी
मॉर्गन के कवानीन के ज़रिए आप लोगों ने इसको हल करना है और इसकी पड़ताल करनी है। और डी मॉर्गन के 2 कवानीन हैं, दोनों को अच्छे तरीके से कीजिएगा। उनमें से एक क्वेश्चन तो हर साल तकरीबन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है कि ग्राफ खींचें अगर y = x-1 हो, और इसका बी पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मेयारी इनहराफ मालूम करना है जिसमें मवाद 2, 3, 6, 8, 11 है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ग्राफ खींचिए और इसका बी पार्ट आपको ये दिया गया है। ये आप लोगों को कहा गया है कि दिए गए नुकात को ग्राफ पेपर पर बनाकर इनको मिलाकर इश्काल बनाएं और आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। और उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मरतबा ये बोर्ड के एग्जाम्स में इसका ए और बी पार्ट पूछा गया है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है 20 कलम 2000 रुपये के हों तो ऐसे 40 कलमों की कीमत क्या होगी। एक किताब पर दर्ज शुदा कीमत 480 रुपये और दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद 8% नफ़ा हासिल करता है तो किताब की कीमत ख़रीद मालूम कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी 4% सालाना शरह से 6 माह के लिए 5000 पर कंपाउंड मुनाफा मालूम कीजिए। एक एयर कंडीशनर की कीमत इतनी है और इस पर 16% की शरह से सेल टैक्स आप लोगों ने मालूम करना है। ये कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। इनके दरमियान में स्नाइड वाबत फाइंड आउट करने हैं, इनकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। 12 अशिया की कीमतें फ़रोख्त 15 अशिया की कीमतें ख़रीद के बराबर है, नफ़ा मालूम करे। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बी पार्ट भी आप इसका देख लीजिए। 2 साल के लिए 6% शरह के हिसाब से अलाइड बैंक ने 8034 रुपये मुनाफा के तौर पर हासिल किए। बैंक ने कितने रुपये कर्जा जोन से वो ख़रीदा। इसके बाद ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ी दफ़ा बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एक ट्राई साइकिल की कीमत 4000 रुपये, एक साइकिल पर 16% की जो शरह सेल टैक्स लिया जाए तो इस पर 30 ट्राई साइकिलों पर सेल टैक्स मालूम करें। ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा पूछा गया है कि 4.5 × 10⁵ सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करें और जवाब साइंसी तरमीम में आप लोगों ने लिखना है। इसका ग्राफ पेपर के ज़रिए इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है, ज़ाहिर करना है और इन पॉइंट्स को आपस में मिलाकर कहा जा रहा है कि शक्ल बनाएं। ये कुलिया आपको दिया गया है, इन कीमतों को यहाँ पे पुट करके आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है रहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रऊफ़ की आमदनी रहील की आमदनी के कितने फ़ीसद कम है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी मरतबा बोर्ड में आया है। अहमद अली ने अपने घर जिसकी कीमत इतनी थी उसको 4 साल मुद्दत के लिए 2% की शरह से इंश्योरेंस करवाया। अगर कीमत में कमी की शरह 10% हो तो इसने 4 साल में कंपनी को क्या अदा किया। उसके बाद नेक्स्ट है जी अलिफ पार्ट, दानियाल 1 रुपये की 6 टाफ़ियाँ ख़रीदता है और 1 रुपये की 8 टाफ़ियाँ फ़रोख्त करता है, इसका नुकसान फ़ीसद मालूम करें। और उसके बाद बी पार्ट है 2 आदमियों की कुल काबिल टैक्स आमदन बतरतीब हमें ये दी गई है दोनों की, और दोनों की आमदनी पर 4.5% की शरह से इनकम टैक्स मालूम करना है और इसका वस्तानिया और आधा मालूम करें। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं MCQs और डेफिनेशन की तरफ। ये जो क्वेश्चन अभी आप लोगों को बताए हैं इनको मत छोड़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मरतबा ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के बाद ये कुछ MCQs हैं, इनको देख लीजिएगा कि आपको कहा जा रहा है, मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं कि 600 का 20% निकालना है तो 120 इसका बनता है। 70% की कसरी शक्ल मालूम करें, इनको साथ साथ याद कर लीजिएगा तो 7/10 है। 7/20% की शक्ल मालूम करें तो ये 35% है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, ये MCQs अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। बुक के लास्ट पे जो MCQs दिए हुए हैं वो अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, आप लोगों का MCQs का तो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और जो लॉन्ग बताएं उनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद कहा जा रहा है 1/3% की शक्ल में लिखें तो 1/3% इसका बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है 0.13% की शक्ल में लिखे तो 13% ये है। A/B की निस्बत में A को क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। और A/B की निस्बत में जो दूसरी वैल्यू होगी जो B है उसको कॉन्सिक्वेंट का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट MCQs कहा जा रहा है A/B तनासब C/D की तनासब में A और D को क्या कहते हैं, A और D को तरफैन कहते हैं और यहाँ पे देखें C और B को हम वसैन कहते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है 75/95 की आसान शक्ल क्या है, तो इसकी
1:15 है। उसके बाद डेफिनेशंस की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 की ये डेफिनेशन है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। आंसर साथ साथ लिखे हुए हैं ताकि आप बच्चों को कोई मसला ना हो, और आपके पास टाइम भी कम है तो इसको अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। तो पहली डेफिनेशन है फ़ीसद की डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन है निस्बत की डेफिनेशन। तो इनके आंसर लिखे हुए हैं, अगर आपको बुक से नहीं मिलते तो आप लोग ये तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद ये डेफिनेशन आपने करनी है, तनासब तरफ़ैन और वस्तैन से क्या मुराद है, तनासब रास से क्या मुराद है, तनासब माकूस से क्या मुराद है, मरकब तनासब से क्या मुराद है। इसके बाद हमें यूनिट नंबर 2 की बात करें तो इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs दिए गए हैं। ज़कात की कटौती किस शरह से होती है, तो 2.5%। कुदरती ज़रा से काश्त की गई फसल पर उशर की कटौती की शरह मालूम करें तो 10% है। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है, इनको देख लीजिएगा, 5% इसका आंसर है। और उसके बाद इस MCQs को देख लें, 2500 इसका आंसर है। 5 वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कुदरती ज़रा से पैदा की गई फसल की मालियत अगर हमारे पास इतनी हो जो कि 1.5 लाख है तो इस पर उशर की कटौती क्या होगी, तो आपने बताना है कि 15,000। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि बेवा का विरासती जायदाद में हिस्सा औलाद की मौजूदगी में कितना है, तो आपने बताना है 1/8। बेवा की विरासत में औलाद या बाप की तरफ से किसी और औलाद की गैर मौजूदगी में क्या हिस्सा होगा, तो आपने कहना है 1/4। उसके बाद सिर्फ एक पोती नवासी या बाप की तरफ से किसी और पोती नवासी की मौजूदगी में इनका हिस्सा क्या होगा, तो इसका आंसर है 1/2। 9 वाला MCQs देख लीजिएगा, 2 या 2 से ज़्यादा पोतियाँ नवासियाँ या बाप की तरफ से किसी एक पोती नवासी की मौजूदगी में इनका हिस्सा, तो ये इनके आंसर हैं, देख लीजिएगा। और इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपने करनी है उसमें ज़कात, निसाब, ज़ाहरी दौलत, गैर ज़ाहरी दौलत, उशर और विरासत से क्या मुराद है, ये आपने डेफिनेशंस करनी है। चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़े तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसमें नफ़ा हासिल किया जाता है तो इसके लिए ये फार्मूला याद रखना है। नुकसान होता है अगर, इसके लिए भी ये फार्मूला याद रखिएगा। उसके बाद कहा जा रहा है नफ़ा फ़ीसद मालूम कीजिए अगर कीमत ख़रीद जोन सी है वो ज़्यादा है कीमत फ़रोख्त से, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे ये फार्मूला देख लीजिएगा, आपको बी ऑप्शन दी हुई है। उसके बाद 4th वाले MCQs में कहा जा रहा है कि अगर कीमत फ़रोख्त मालूम कीजिए, अगर कीमत फ़रोख्त छोटी हो कीमत खरीद से या कम हो कीमत खरीद से, तो ये इसका आंसर है बी वाला। उसके बाद आप लोगों को कहा जा रहा है कि कीमत खरीद को किस तरह मालूम किया जा सकता है, तो ये फार्मूले आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। तो इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों ने करने हैं कुछ डेफिनेशंस, उसमें कीमत खरीद, कीमत फ़रोख्त, नफ़ा नुकसान, छूट, दर्ज शुदा प्राइस, शराकत दारी, सादा कारोबारी शराकत, मरकबी शराकत, तो ये MCQs देख लीजिएगा। मैं एक एक पढ़ रहा हूँ, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितनी मेहनत से ये वीडियो आप लोगों के लिए बन रही है, तो इनको अच्छे तरीके से काइंडली कर लीजिएगा। कोई इतने ज़्यादा MCQs नहीं, हर चैप्टर के 10-10 MCQs हैं, तो यही आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे पहला आप लोगों को एक MCQs दिया हुआ है, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना। और चैप्टर नंबर 4 के पहले MCQs का आंसर यहाँ पे पे ऑर्डर इसको कहते हैं, वो शख्स या चीज़ जिसकी इंश्योरेंस की जानी हो इसे कहते हैं इंश्योरेंस। उसके बाद MCQs है वो शख्स या चीज़ जिसकी इंश्योरेंस की जानी हो इसे कहते हैं तो इंश्योर्ड इसे कहते हैं, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। और ये MCQs हैं कुछ, इनको देख लीजिएगा। मैं आहिस्ता इनको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। ये MCQs मैं इसलिए पढ़ रहा था ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो और साथ साथ आप लोगों को याद हो जाए। कर्ज़ देने पर जो रकम बैंक वापस हासिल करता है इसे कहते हैं मार्कअप कहते हैं इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको देख लीजिएगा। जमा कराई गई रकम पर बैंक जो रकम अदा करता है इसे कहते हैं, तो आपने इसको मुनाफा का नाम देना है। मुनाफा मार्कअप की वसूल की गई शरह को कहते हैं, रेट कहते हैं इसको, इसका आंसर है। बैंक में लगाई गई मशीन जो नकद रकम गाहक को अदा करती है, तो इसका आंसर है जी ATM मशीन। उसके बाद जी ये MCQs बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तबादला काबिल एक मखसूस बैंकर से ड्रॉ किया गया हो और तलब करने पर काबिल अदा ना बयान किया गया हो तो इसको चेक कहते हैं। उसके बाद ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, नफ़ा नुकसान, शराकती सेविंग अकाउंट। उसके बाद फिक्स खास मुद्दत के लिए अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट ये वाली डेफिनेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको देख लीजिएगा, चेक, पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, ऑनलाइन बैंकिंग, ATM एट्सेट्रा, और ये डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस है। क्रेडिट कार्ड, ATM मशीन, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रीमियर, मैच्योरिटी, बोनस, मुनाफा, रेट, मार्कअप, लीजिंग, डाउन पेमेंट, इनको देख लीजिएगा। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 5 है, इसके अंदर ये कुछ MCQs दिए गए हैं, इनको देख लीजिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। चैप्टर नंबर 5 के कुछ MCQs आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इनको देख लीजिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट ये MCQs हैं, इनमें से कोई भी MCQs मत छोड़िएगा। और बुक के लास्ट पे जो MCQs दिए हुए हैं उनको देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। टैक्स बराए रास्त, टैक्स बिलावासा, टैक्स सेल टैक्स, और उसके बाद आप लोगों ने एक्साइज ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह करने हैं। उसके बाद
यूनिट नंबर 6 है कुव्वत नमा और लॉगरिथमिक। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये आपको जितने भी यहाँ पे MCQs दिए हुए हैं, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। आप वीडियो को पास करके स्टॉप करके इनको देख लीजिएगा। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। चैप्टर नंबर 6 के ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई जा रही है। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद इसके अंदर डेफिनेशंस, कॉमन, लोगार्थम और खासा और मंटीसा बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यूनिट नंबर 7 की बात करें तो यूनिट नंबर 7 में ये कुछ MCQs दिए गए हैं। an = n+3 की तीसरी रकम क्या है, तो वो 6 है। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। उसके बाद an = 1/2n-1 होल स्क्वायर, ये 1/49 है। आप इनके आंसर देख लीजिएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। आप इन MCQs को अच्छे से अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये कुछ ज़्यादा MCQs नहीं, हर चैप्टर के 10-10 MCQs हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 का ये जो लास्ट वाला MCQs था उसका आंसर ये है। उसके बाद ये कुछ डेफिनेशन है। सिलसिला से क्या मुराद है, जमी सिलसिला, जमी वस्त, ज़रबी सिलसिला, ज़रबी वस्त से क्या मुराद है। यूनिट नंबर 8 की बात करें तो इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। आप इनको देख लीजिएगा। ये ही इंशाल्लाह आपको जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें पूछे जाएंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं उनको तो किसी भी कंडीशन में मत छोड़िएगा। तो ये MCQs आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से कर लें। चैप्टर नंबर 6 का ये 8वां MCQs है। A∩B होल कॉम्प्लीमेंट की इक्वल टू दिस वन, ये डी मॉर्गन लॉ याद कर लीजिएगा। इसके अंदर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है रेंज इसकी क्या होगी, और उसके बाद इसके अंदर आप लोगों ने अगेन इसके अंदर डोमेन फाइंड आउट करनी है और इसके अंदर रेंज। उसके बाद इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सेट, यूनिवर्सल सेट, सेट का कॉम्प्लीमेंट, सेटों का यूनियन और सेटों का तकाता, इसको देख लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट। उसके बाद MCQs आ रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 9 के हैं। और यहाँ पे इसका पहला MCQs देख लें, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, इसको देख लीजिएगा। ये आप लोग इंशाल्लाह सारे MCQs क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने इनके आंसर जो बिल्कुल एक्यूरेट थे वो आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग इनको देख लीजिए। चैप्टर नंबर 9 के ये कुछ मज़ीद MCQs हैं। 6, 7, 8, 9, 10 इनके आंसर भी साथ साथ लिखे हुए हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और उसके बाद अगला आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। इसके अंदर आपको कहा जा रहा है कि आप लोगों को ये कालमी नक्शा इसके बारे में बताएं। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। किसी मवाद का शुमारियाती इख्तिसार जो वस्त मरकज़ की पैमाइश करता हो कहलाता है। तो आपने बताना है, इसमें सब के सब आ जाती हैं, वसानिया भी, आदा भी, औसत भी। और उसके बाद ये MCQs आप लोगों ने देख लेना है। इन MCQs को अच्छे तरीके से देख लीजिए। 6 के बाद 7 वाला MCQs है। H = n आवर समीशन 1/x, इसको कहते हैं हार्मोनिक औसत का नाम देते हैं। ये आप लोगों ने MCQs करना है। इसके बाद इसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको देख लीजिएगा। कालमी नक्शा बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs में मैं बता चुका हूँ कि ये आपसे बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं ये पूछी जाएगी डेफिनेशन। तो इनको देख लीजिए। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, बड़े ही इंपॉर्टेंट जो MCQs और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इनको अच्छे से अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी है तो आपको MCQs तो फ़ौरन तैयार होंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर थे जो बेटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई गई है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बाकी जो आपकी बुक्स हैं उनके गेस्ट पेपर भी आपको मिल सकें। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, वो इस वजह से क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़े हैं और एक एक करके रीड किए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।